गुड मॉर्निंग। अपन ने जो कल पढ़ा था टॉपिक थ्योरी जो भी पढ़ी थी अपन, आज उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। मगर न्यूमेरिकल करने से पहले जो कल पढ़ा था एक बार उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ी थी डिस्पर्सन, कि डिस्पर्सन क्या होती है। कि जब कोई वाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास करती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या होती है, वो वाइट लाइट अपने 7 कलर में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में क्या होती हैं, स्प्लिट कर जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं? डिस्पर्सन कहते हैं। फिर पढ़ा था अपन ने एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन क्या होती है? इट इज़ द एंगल बिटवीन बाउंड्री कलर्स। बाउंड्री कलर्स के बीच का एंगल, मतलब वायलेट और रेड के बीच के एंगल को क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्पर्सन, जिसका फॉर्मूला क्या था? थीटा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये था एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला। फिर अपन ने पढ़ा था डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या होती थी? इट इज़ द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द मीन रे डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइडेड बाय मीन रे डेविएशन, इन दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं? डिस्पर्सिव पावर। एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। मीन रे डेविएशन का फॉर्मूला, मीन रे डेविएशन का फॉर्मूला, मीन रे किसको कहा जाता है? जनरली अपन येलो को कहते हैं, येलो को। म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। ए से कट गया, क्या आया था फॉर्मूला? म्यू वी माइनस का म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस 1। ठीक है, ये था एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला। ये एंगुलर डिस्पर्सन और ये डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, हम इन दोनों फार्मूला को साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि अभी जो भी न्यूमेरिकल करेंगे, या यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, अभी जो भी न्यूमेरिकल करेंगे वो इन्हीं पर बेस्ड होगा। म्यू वी माइनस का म्यू आर इंटू ए, ये क्या है? ये है एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला। और दूसरा क्या है? डिस्पर्सिव पावर का एक फॉर्मूला थीटा बाय डेल्टा, जहाँ पे थीटा क्या है? एंगुलर डिस्पर्सन, डेल्टा क्या है? मीन रे डेविएशन। और ओमेगा का एक फॉर्मूला, इसी को सॉल्व करने के बाद क्या आया? म्यू वी माइनस का म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस 1। ठीक है, ये है एंगुलर डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला, ये है, और एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला ये। ठीक है, और अपन ने कल क्या क्या पढ़ा था? और पढ़ा था अपन ने कि डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, ये भी पढ़ा था, है ना। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, वो भी केस देखे थे। हमने बोला था कि एंगुलर डिस्पर्सन जो है, एंगुलर डिस्पर्सन ये जो है, एंगुलर डिस्पर्सन वो प्रिज्म के एंगल पर डिपेंड करती है। देखिए, प्रिज्म एंगल पे ये डिपेंड कर रही है, मतलब, मगर डिस्पर्सिव पावर वो प्रिज्म एंगल पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब एंगुलर डिस्पर्सन प्रिज्म एंगल पर डिपेंड करती है, जबकि डिस्पर्सिव पावर प्रिज्म एंगल पर डिपेंड नहीं करती है। डिस्पर्सिव पावर किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म जिस मटेरियल का बना है उसके नेचर पे, मतलब उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। तो चलिए अपन एक एक करके इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, the refractive index of violet and red light. The refractive index of violet and red light are 1.54 and 1.52 respectively. The refractive index of violet and red light are 1.54 and 1.52 respectively. If the angle of prism, if the angle of prism, if the angle of prism is 10 degree, then calculate angular dispersion. देन कैलकुलेट एंगुलर डिस्पर्सन। हिंदी में समझिए क्वेश्चन को, देखिए आसान है, कुछ नहीं। क्या कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट एंड रेड लाइट आर इतना इतना रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि वायलेट कलर बैगनी का और लाल कलर के रोशनी का अपवर्तनांक क्रमशः कितना दिया हुआ है? 1.54 एंड 1.52। मतलब अपन अगर सॉल्यूशन में लिखें तो अपन क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर का कितना है? 1.54। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का कितना है? 1.52। और क्या दे रखा है?
इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, कितना दिया हुआ है 10 डिग्री। आपसे पूछा क्या है, देन कैलकुलेट एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन को किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। तो थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, थीटा बराबर, थीटा निकालना है, थीटा निकालना है, कैसे निकालेंगे, थीटा बराबर म्यू भी माइनस का म्यू आर इंटू ए। म्यू भी बोले तो वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.54 माइनस रेड कलर का 1.52 इंटू प्रिज्म एंगल कितना 10 डिग्री का। तो 1.54 में से 1.52 गया, ये बन गया 0.02 इंटू 10। ये डेसिमल हटा, यहाँ 100 आ गया, एक जीरो से एक जीरो, 2/10 बोले तो 0.2। इतना डिग्री एंगुलर डिस्पर्सन आ गया। सिंपल। क्या था क्वेश्चन में, कुछ नहीं, आसान है, बस फॉर्मूला याद रखना है, डेटा सारा दिया होगा और आपके बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे इस पे। अगला क्वेश्चन, इसको देख लीजिए एक बार, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। The refractive index of flint glass for blue line and red line is 1 point. The refractive index of flint glass for blue line एंड रेड लाइन, ब्लू लाइन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फ्लिंट ग्लास का कितना 1.633 और 1.6161। ब्लू लाइन के लिए है 1.6333 एंड 1.6161 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट डिस्पर्सिव पावर, कैलकुलेट डिस्पर्सिव पावर। कह रहा है फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्लू लाइन के लिए कितनी है 1.6333 और रेड लाइन के लिए कितना दे रखा है 1.6161 ये दे रखा है। आपसे पूछा क्या है, बताइए फ्लिंट ग्लास का डिस्पर्सिव पावर कितना होगा। डिस्पर्सिव पावर का क्या मतलब, ओमेगा। डिस्पर्सिव पावर का क्या मतलब, ओमेगा। अब बताइए ओमेगा कैसे निकालेंगे। आपको क्या दे रखी है, एक दे रखी है ब्लू लाइन और एक क्या दे रखी है रेड लाइन। ब्लू लाइन और रेड लाइन मतलब अपन ऐसा कहें फ्लिंट ग्लास, ये ग्लास की वैरायटी है, मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, दो तरह के ग्लास जनरली अपने क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, क्राउन और फ्लिंट। ये ग्लास की वैरायटी है, क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास। तो कह रहा है अगर हमारा कोई प्रिज्म है जो फ्लिंट ग्लास का बना है और उस प्रिज्म के लिए ब्लू लाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इतना और रेड लाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इतना, अपन ऐसा लिख दें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू कितना 1.633, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कितना है 1.6161। अब कैसे करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिस्पर्सिव पावर। बताइए डिस्पर्सिव पावर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओमेगा से। डिस्पर्सिव पावर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओमेगा से। ओमेगा कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से समझिए ओमेगा कैसे निकालेंगे। ओमेगा का फॉर्मूला देखिए क्या है, ओमेगा का फॉर्मूला है म्यू भी मतलब वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस रेड कलर का डिवाइडेड बाय येलो -1। अब एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन में वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, नहीं। अब क्या करेंगे पता है, अब यहाँ जरूरी नहीं वायलेट और रेड अगर कुछ नहीं दिया हो तो हम मान लेंगे कि वायलेट और रेड क्या है बाउंड्री कलर्स है, मगर यहाँ वायलेट दिया हुआ ही नहीं है, तब ब्लू और रेड को ही क्या मान लेंगे बाउंड्री कलर्स। मतलब जैसे विबग्योर होती है ना VIBGYOR, तो एक तरफ कौन है रेड और एक तरफ इस बार वायलेट की जगह कौन है ब्लू, तो ब्लू और रेड को ही क्या मान लेंगे, रेड हो गया एक कलर और एक बाउंड्री कलर किसको मान लेंगे ब्लू को, तो वायलेट की जगह बस किसको लिख देंगे ब्लू को। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है, वायलेट दे दे तब तो वायलेट ही यूज करेंगे, अगर वायलेट नहीं दे तब देख लेंगे जो मतलब वायलेट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है रेड की तुलना में,
तो जो दो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा उनमें से जिसका ज़्यादा होगा उसको वॉयलेट कंसीडर कर लेंगे और जिसका कम होगा उसको रेड कलर का कंसीडर कर लेंगे। क्लियर? अब येलो कैसे निकालते हैं? तो हमने बताया था कल, येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फंडा होता है कि बाउंड्री कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या ले लो, एवरेज ले लो, मीन ले लो। तो यहाँ बाउंड्री कलर्स येलो और रेड है या ब्लू और रेड है? ब्लू और रेड है। तो येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा? ब्लू कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेड कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। समझे? ब्लू कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6333, रेड कलर का 1.6161 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या बन जाएगा? 314,639, 314, 6,612, 213, 3.2/2। इससे ये हो गया 1.6247। तो 1.6247 ये आ गया येलो कलर का क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब फॉर्मूला में वैल्यू रख दीजिए। म्यू वायलेट कलर की जगह किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखेंगे? ब्लू का। कितना? 1.6333 माइनस रेड का 1.6161 बटे येलो का 1.6247 माइनस का 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.0275। ठीक है? बात समझ में आया ना? हर एक डेटा दिया रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। बस एक चीज और ध्यान रख लेना है, कभी कभी वायलेट नहीं देगा, उसके जगह कोई और दे देगा, तो ये समझ लेना है कि वही वायलेट का काम करेगा, बाउंड्री कलर का काम। ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा परेशान नहीं हो जाएंगे, अरे वायलेट का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया ही नहीं, क्वेश्चन अब कैसे बनेगा? नहीं, उसी को वायलेट का मतलब जो दो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा ना, जिसकी ज़्यादा होगी उसको वायलेट कलर कंसीडर कर लेंगे, जिसकी कम होगी उसको रेड कलर कंसीडर कर लेंगे। और येलो कलर कैसे निकालेंगे? येलो कलर का अगर दे दे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे तो जो दो कलर दिया होगा उन्हीं दोनों का एवरेज ले लेंगे, उन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एवरेज ले लेंगे, तो येलो कलर का क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर देख लेंगे डेटा कैसा यूज है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वो यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, a spectrum is formed by a prism. A spectrum is formed by a prism whose dispersive power is omega. Whose dispersive power is omega if the deviation of the mean ray, if the deviation of the mean ray is delta, then calculate angular dispersion. Then calculate angular dispersion of the spectrum. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्पेक्ट्रम है जो किससे फॉर्म हो रहा है, एक प्रिज्म से। अरे भाई ऐसा मान लीजिए ये प्रिज्म है ना, तो प्रिज्म पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुआ, ये 7 कलर में ऐसे आके बढ़ जाता है, तो एक स्क्रीन लगा देते हैं, इस पे 7 कलर दिख जाती है, विवग्यूर, इसी को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। तो कह रहा है एक स्पेक्ट्रम किसके द्वारा फॉर्म हो रहा है, प्रिज्म के द्वारा, जिसकी डिस्पर्सिव पावर दे रखी है क्या, ओमेगा। ओमेगा क्या है, डिस्पर्सिव पावर। बहुत बढ़िया, ये डिस्पर्सिव पावर है ओमेगा। अच्छा, और मीन रे, याद कीजिए मीन रे किसको कहते हैं, येलो कलर के लाइट को। तो मीन रे का डेविएशन दे रखा है डेल्टा। डेल्टा क्या है, मीन रे का डेविएशन, मीन रे डेविएशन। आपसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है बताइए एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा, थीटा।
बताइए ओमेगा डेल्टा थीटा में कोई रिलेशन है? यस सर। ओमेगा बराबर क्या होती है? थीटा बाय डेल्टा। हमसे पूछा क्या है? थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, थीटा बराबर ओमेगा डेल्टा। आंसर खत्म। बस क्वेश्चन पढ़ना है, सारा डेटा दिया होगा, कोई एक पूछ लेगा, इन्हीं फॉर्मूला में से कुछ लगा देंगे अपन। सिंपल। अपने को क्या दे रखा था? डिस्पर्सिव पावर दे रखा था, मीन रे का डेविएशन दे रखा था, एंगुलर डिस्पर्सन पूछा, तो एंगुलर डिस्पर्सिव पावर बराबर होता था ना एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइडेड बाय मीन रे डेविएशन। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, व्हाइट लाइट इज passed through, white light is passed through a prism whose angle is 5 degree, whose angle is 5 degree if the refractive index of the, if the refractive index for rays of red and blue color are respectively 1.64 and 1.66, then calculate angle of deviation, calculate angle of deviation between two colors, then calculate angle of deviation between two colors। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्हाइट लाइट है जो किससे पास कर रही है? एक प्रिज्म से, जिसका प्रिज्म एंगल कितना दे रखा है? 5 डिग्री। मतलब ये एक प्रिज्म है जिससे क्या पास कर रही है? कोई व्हाइट लाइट पास कर रही है, जिसका प्रिज्म एंगल ए कितना दे रखा है? 5 डिग्री। अच्छा, और क्या दे रखा है कि रेड कलर के रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर के लिए कितने दे रखी है? 1.64, और ब्लू कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने दे रखी है? 1.66। रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.64, ब्लू कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है 1.66। आपसे पूछा क्या है? देन कैलकुलेट एंगल ऑफ डेविएशन बिटवीन टू कलर्स। इन दोनों कलर के बीच का एंगल ऑफ डेविएशन बताओ, यही ना? इन दोनों कलर के बीच का एंगल ऑफ डेविएशन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इधर, मान लीजिए सपोज ये व्हाइट लाइट था, सीधे ऐसे जाना था, ये नॉर्मल, मान लीजिए ये मान लीजिए वायलेट था, ये वायलेट इंडिगो ब्लू, मान लीजिए इसको ब्लू, इसको ग्रीन, येलो, इसको रेड। अरे ऐसा हमने यहाँ ब्लू क्यों दिखाया? क्वेश्चन में ब्लू और रेड की बात कर रहा है। बताइए ब्लू कलर के लाइट में कितना डेविएशन हुआ? तो अपन ऐसा कहेंगे सर ब्लू कलर के लाइट में डेविएशन हुआ इतना, ऐसे होगा, सॉरी एक मिनट, कोई बात नहीं, इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, इसको ऐसे बढ़ा दीजिए। ये है मान लीजिए ब्लू, ये है येलो, ये है रेड। तो बताइए ब्लू कलर का डेविएशन क्या होगा? ओरिजिनल रे और ब्लू रे के बीच का जो एंगल होगा यही ना होगा ब्लू रे का डेविएशन, मतलब डेल्टा बी। कितना? तो अपन याद कीजिए डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता था? म्यू -1 इंटू ए। रेड कलर के लिए है तो यहाँ रेड कलर, यहाँ ब्लू कलर के लिए है तो म्यू बी -1 इंटू ए। अच्छा, फिर क्या है? रेड कलर के लिए डेविएशन, इसको पीछे बढ़ाइए, ये वाला हो गया रेड कलर के लिए डेविएशन। तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा? म्यू आर -1 इंटू ए। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? देन कैलकुलेट एंगल ऑफ डेविएशन बिटवीन टू कलर्स। इन दोनों कलर के बीच का एंगल ऑफ डेविएशन बताओ। तो किसका एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा है, ब्लू का या रेड का? ब्लू का ज़्यादा है, रेड का कम। अरे ब्लू का यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ ना,
और रेड का एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो दोनों कलर के बीच का एंगल ऑफ डेविएशन यही होगा ना। तो क्या करें, ब्लू कलर के एंगल ऑफ डेविएशन में से अगर रेड कलर के एंगल ऑफ डेविएशन को घटा दें तो दोनों कलर के बीच का एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। मतलब ये आपसे फिर से वही थीटा पूछा है, एंगुलर डिस्पर्सन क्या लिखेंगे, ब्लू कलर का डेविएशन माइनस रेड कलर का डेविएशन। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व किया था म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए डायरेक्ट आ जाएगा। ब्लू कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में दे रखा है कितना 1.66 माइनस रेड कलर का दे रखा है 1.64 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म कितनी दे रखी है 5 डिग्री। ये कितने बन गया 0.0, 6 में से 4 गया 2, 5 डेसिमल हटाया 100 आया, 5 से ये 20 बार में, 2 से ये 10 बार में, 1/10 बोले तो 0.1 डिग्री। मतलब दोनों कलर के बीच का एंगल ऑफ डेविएशन कितनी होगी 0.1 डिग्री। बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 5th नंबर क्वेश्चन। एक चीज और समझे इस क्वेश्चन में, आपसे वो डायरेक्ट अगर एंगुलर डिस्पर्सन पूछता तो आप पट से फॉर्मूला लगा देते। अरे बस यही ना कहते सर यहाँ वायलेट कलर के जगह ब्लू कलर दे दिया, पट से नहीं लगा लेते। मगर वो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, एंगुलर डिस्पर्सन नहीं पूछ के क्वेश्चन घुमा दिया। देन कैलकुलेट एंगल ऑफ डेविएशन बिटवीन टू कलर्स, दोनों कलर के बीच का एंगल ऑफ डेविएशन बताओ। मतलब वही पूछा है रियल में, एंगुलर डिस्पर्सन ही। मतलब वो आपको लैंग्वेज से घुमाना चाह रहा था कि आप कंसेप्ट को समझे हैं या सिर्फ फॉर्मूला रटे हैं। इसीलिए कंसेप्ट को समझना है। अपन ने क्या किया, ब्लू कलर का डेविएशन देख लिया, रेड कलर का देख लिया, ब्लू कलर के डेविएशन में से रेड कलर के डेविएशन को घटा दिया, दोनों कलर के बीच का डेविएशन आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, व्हाइट लाइट इज passed through a prism of angle 5 degree if the refractive index for the red and blue colors are 1.641 and 1.659 respectively. What is the angular dispersion? क्वेश्चन में दूसरा लैंग्वेज लिखा हुआ था। What is the angle of dispersion? between them? क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म। एक प्रिज्म है जिससे क्या पास कर रही है, एक श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट। मान लीजिए ये व्हाइट लाइट पास कर रहे हैं किससे, एक प्रिज्म से। जिस प्रिज्म का प्रिज्म एंगल ए कितना दे रखा है क्वेश्चन में 5 डिग्री। कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द रेड एंड ब्लू कलर। रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी दे रखी है 1.641 और ब्लू कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है 1.659। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिस्पर्सन बिटवीन देम। बताइए दोनों के बीच का एंगल ऑफ डिस्पर्सन। एंगल ऑफ डिस्पर्सन का मतलब हुआ एंगुलर डिस्पर्सन, समझे। एंगल ऑफ डिस्पर्सन मतलब एंगुलर डिस्पर्सन, मतलब क्या पूछा है थीटा। क्या थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। मगर यहाँ वॉयलेट कलर तो दिया हुआ नहीं है, तो दोनों में जो ज़्यादा है उसको वॉयलेट मान लेंगे। तो किसका ज़्यादा है, ब्लू कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो इसको वॉयलेट मान लेंगे। तो थीटा बराबर हो जाएगा म्यू बी माइनस का म्यू आर इंटू ए। म्यू बी बोले तो ब्लू कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
1.659 माइनस रेड कलर का 1.641 इंटू ए बोले तो प्रिज्म एंगल कितना दे रखा है 5, क्या आ गया 9 में 1 गया 8, 5 में 4 गया 1 0 0 इंटू 5, डेसिमल हटाया यहाँ 1000 आ गया, 18 5 जा 19/1000, एक जीरो से एक जीरो, 9/100 बोले तो 0.09 आंसर इतना डिग्री। ये रहा वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन कराने का मेरा मेन मकसद था कि आपको मैंने वॉयलेट कलर के लिए लिखाया था बाउंड्री कलर, मगर क्वेश्चन में वॉयलेट कभी कभी नहीं देता है, उसके जगह कोई और कलर दे देगा। तो मैंने अभी बताया ना, क्या देखना है, देख लेंगे कि दोनों कलर में जिस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसको वॉयलेट मान लेंगे, जिस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा फॉर्मूला में पुट करने के लिए उसको रेड कलर मान लेंगे। और येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो मीन रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फंडा क्या है, दोनों कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे या एवरेज ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, violet and yellow, red, violet and yellow light are respectively 1.42, 1.62 and 1.50. The dispersive power of the medium will be, calculate dispersive power of the medium, then calculate dispersive power of the medium, मीडियम का डिस्पर्सिव पावर बताइए क्या होगा। देखिए किसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेड कलर के लिए, वॉयलेट कलर के लिए और येलो कलर के लिए। रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.42, वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.62 और येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.50। आपसे पूछा क्या है, डिस्पर्सिव पावर। आइए, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला दो है, एक थीटा बाय डेल्टा है, इसी को सॉल्व करते हैं तो ये क्या यही वाला फॉर्मूला यूज कर ले, बोलो भाई क्यों, चूंकि सर सारा डेटा गिवन है तो ओमेगा बराबर क्या लगाएंगे फॉर्मूला, म्यू भी माइनस का म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस का 1। म्यू भी बोले तो कितना 1.62 माइनस का म्यू आर बोले तो 1.42 बाय म्यू वाई येलो कलर का 1.50 माइनस का 1। ये कितने आ गया, 2 में 2 गया 0, 6 में 4 गया 2, 0.20 बाय 0.50, डेसिमल हटाया, डेसिमल हटाया, एक जीरो से एक जीरो निपटा दिया, 2/5 बोले तो 0.4 आंसर। डिस्पर्सिव पावर कितना आ गया 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वैरायटी की ग्लास दे रखी हैं, एक क्राउन ग्लास है और दूसरा क्या है फ्लिंट ग्लास है। क्राउन ग्लास के लिए डिस्पर्सिव पावर दे रखी है कितना, क्राउन ग्लास के लिए डिस्पर्सिव पावर है 0.002, इसके यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.72, इसके लिए प्रिज्म एंगल दे रखा है 4 डिग्री। फ्लिंट ग्लास के लिए डिस्पर्सिव पावर दे रखा है 0.03,
इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दे रखा है 1.54 और इसके लिए प्रिज्म एंगल पूछा है, सॉरी इसके लिए प्रिज्म एंगल पूछा है क्या होगा। कैलकुलेट प्रिज्म एंगल, कैलकुलेट प्रिज्म एंगल ऑफ फ्लिंट ग्लास प्रिज्म, कैलकुलेट प्रिज्म एंगल ऑफ फ्लिंट ग्लास प्रिज्म if given two prism produce zero dispersion, if given two prism produce zero dispersion, if given two prism produce zero dispersion। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दो तरह की ग्लास दे रखी है, मतलब दो प्रिज्म है, एक क्राउन ग्लास का बना है और एक फ्लिंट ग्लास का बना है। क्राउन ग्लास वाले प्रिज्म के लिए डिस्पर्सिव पावर दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, प्रिज्म एंगल दे रखा है। फ्लिंट ग्लास के लिए डिस्पर्सिव पावर दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, प्रिज्म एंगल पूछा है। मगर कंडीशन मैंने बोला था ना कल, क्वेश्चन में आपको कंडीशन दे देगा। क्या पूछा है, कैलकुलेट प्रिज्म एंगल ऑफ फ्लिंट ग्लास प्रिज्म, मतलब फ्लिंट ग्लास प्रिज्म का प्रिज्म एंगल निकालिए। इफ गिवन टू प्रिज्म प्रोड्यूस जीरो डिस्पर्सन, दोनों प्रिज्म के द्वारा डिस्पर्सन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, जीरो, मतलब डिस्पर्सन जीरो। डिस्पर्सन बोले तो एंगुलर डिस्पर्सन थीटा जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा जीरो का मतलब हुआ कि एंगुलर डिस्पर्सन कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर एंगुलर डिस्पर्सन जीरो होता है तो अपन ने क्या देखा था फॉर्मूला, अपने को क्या दिया है, ओमेगा दिया है। ऐसा मान लें क्राउन वाले को 1 बोल देते हैं और फ्लिंट वाले को 2 बोल देते हैं। हमको क्या दे रखा है, थीटा क्या है, 0। बताइए थीटा 0 होता है तो अपन क्या लिखते थे, दो फॉर्मूला लिखा था। एक बार लिखा था थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 0, ऐसे थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 0। थीटा 1 को लिखते थे म्यू V1 माइनस म्यू R1 ऐसा करके, इंटू A1 प्लस म्यू V2 माइनस म्यू R2 इंटू A2 बराबर 0, ऐसा लगा दें। मगर एक बात देखो, क्या यहाँ वायलेट और रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्राउन ग्लास के लिए प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। क्या दे रखा है, डिस्पर्सिव पावर दे रखा है। फ्लिंट ग्लास के लिए भी वायलेट और रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता नहीं है, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। यहीं पे क्या किया था अपन ने, याद करो, हमने क्या किया था, μ1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया था। तो ये क्या बन गया था, ये बन गया था ओमेगा, और μ1 माइनस 1 इंटू A1 बन गया डेल्टा। अरे भाई एक मिनट, इधर देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि कितना एंगुलर डिस्पर्सन प्रोड्यूस हो रहा है, 0। तो थीटा जीरो दो प्रिज्म है तो दोनों के द्वारा एंगुलर डिस्पर्सन क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। अब थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू V माइनस का म्यू R इंटू A, मगर ये पहले प्रिज्म के लिए है तो 1 1 लगा देंगे, प्लस म्यू V माइनस का म्यू R इंटू A बराबर 0, मगर ये दूसरे प्रिज्म के लिए है तो यहाँ 2 2 लगा देंगे। मगर ये फॉर्मूला लगाते कब, जब हमको पहले प्रिज्म के केस में वॉयलेट कलर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता और रेड कलर का भी दिया होता। मगर क्या पहले प्रिज्म में वॉयलेट और रेड का दे रखा है, नहीं, सिर्फ पहला प्रिज्म एंगल एक डेटा मिल रहा है, मगर वॉयलेट और रेड का कहाँ पता है। क्राउन ग्लास में सिर्फ क्या दे रखा है, उसके खुद का ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रियल में अगर एक कलर के लिए दे रखा है मतलब वो है येलो कलर, मीन रे कलर का दे रखा है, ये वॉयलेट और रेड का नहीं दे रखा है। तो यहीं पे अपन ने एक जुगाड़ लगाया था, याद करो क्या, म्यू V1 माइनस का म्यू R1 इंटू A1, हमने क्या किया था, μ1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई μ1 माइनस 1 से डिवाइड कर दिया था। यहाँ म्यू V2 माइनस का म्यू R2 इंटू A2, μ2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई बाय μ2 माइनस 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड बराबर 0। अच्छा ये पता है μ1 कौन है, पहले वाले प्रिज्म के लिए मीन रे का
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन रे का मतलब येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन, μ1, और μ2 कौन है, मीन रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए, दूसरे वाले के लिए, फ्लिंट ग्लास प्रिज्म के लिए। सुनिए, तो यहां देखिए μv1, अब आप समझ पा रहे हैं कि ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया। अब इस पे आते हैं, देखो बाबू ये कौन है, क्या ये ओमेगा नहीं है, μv माइनस μr बाय μ माइनस 1, ये देखो ये ओमेगा है, तो ये हो गया पहले केस के लिए ओमेगा, और डेविएशन का फॉर्मूला याद कीजिए, μ माइनस 1 इंटू ए होता है, तो ये क्या पहले वाले के लिए डेविएशन है, ओमेगा 1 डेल्टा 1, ये क्या हो गया, ये हो गया ओमेगा 2 डेल्टा 2 बराबर 0, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा लेंगे। समझ में आया, मैं बता चुका हूँ पिछले के क्लास में ये कैसे आया था, मैं फिर से बता दिया। बताइए पहले वाले क्राउन ग्लास के लिए ओमेगा कितनी दे रखी है, 0.002 इंटू पहले वाले के लिए डेविएशन निकालना होगा, तो आइए पहले वाले के लिए डेविएशन निकालते हैं, डेल्टा 1 क्या लिखेंगे, μ1 माइनस 1 इंटू A1, μ1 माइनस 1 इंटू A1, μ1 कितना 1.72 माइनस का 1 इंटू A1 कितना 4 डिग्री, तो ये क्या बन गया 0.72 इंटू 4, तो ये बन गया 2 चौके 8, 7 चौके 28, 2.88, ठीक है। उसी तरह डेल्टा 2 निकाल लेते हैं, μ2 माइनस 1 इंटू A2, μ2 कितना, μ2 है 1.54 माइनस 1 इंटू A2 तो निकालना ही है, तो ये बन गया 0.54 इंटू A2, ठीक है। आइए यहाँ रखिए, डेल्टा 1 की वैल्यू 2.88 प्लस ओमेगा 2 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 0.003 इंटू डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी आई 0.54 A2, 0.54 A2 बराबर 0। हमको क्या चाहिए A2, तो A2 वाले को इधर रखिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए, ये वाला उधर गया, ये बन जाएगा माइनस का 0.002 इंटू 2.88, हमको तो चाहिए A2 ना, तो A2 हो जाएगा माइनस का 0.002 इंटू 2.88 डिवाइडेड बाय 0.003 इंटू 0.54, ठीक है। डेसिमल से डेसिमल हट गया, डेसिमल से डेसिमल हट गया, ठीक है। अब ये इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 6 जा 54, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 2 3 जा 6, 2 से 16, ये क्या बना, ये बना 16 2 जा 32 माइनस का 32 बाय 9, मतलब दूसरे वाले प्रिज्म का प्रिज्म एंगल कितना होगा, दूसरे वाले प्रिज्म का प्रिज्म एंगल हो जाएगा माइनस का 32 बाय 9, माइनस का 32 बाय 9, ठीक है। ये क्वेश्चन था। एक बार देख लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आज के लेक्चर को यहीं पे अपन क्लोज कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन फिर से क्राउन और फ्लिंट के लिए ही है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि अगर क्राउन ग्लास के लिए वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.74, रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.70 और इसके लिए प्रिज्म एंगल है 4 डिग्री का, इसके लिए वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55, इसके लिए रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53, इसके लिए प्रिज्म एंगल पूछा है। कैलकुलेट प्रिज्म एंगल ऑफ फ्लिंट ग्लास प्रिज्म इफ गिवन टू प्रिज्म प्रोड्यूसेस 0 डेविएशन। पिछले क्वेश्चन में क्या था, 0 डिस्पर्सन प्रोड्यूस कर रहा है, इस बार क्या हो रहा है 0 डेविएशन प्रोड्यूस कर रहा है। तब पूछा है बताइए फ्लिंट ग्लास प्रिज्म का प्रिज्म एंगल कितना होगा जब क्या प्रोड्यूस हो रहा हो, 0 डेविएशन प्रोड्यूस हो रहा है। तब कैसे करेंगे, डेविएशन 0 प्रोड्यूस हो रहा है
तो कैसे करेंगे, देखिए इधर डेविएशन अगर 0 प्रोड्यूस हो रहा हो तो क्वेश्चन को ऐसे करेंगे सॉल्व। मतलब कह रहा है क्वेश्चन में कि दो तरह का ग्लास है, दो तरह के ग्लास का प्रिज्म है, क्राउन और फ्लिंट, दोनों के लिए हर डेटा दे रखी है कि पहले वाले ग्लास के लिए रेड कलर का और वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले वाले प्रिज्म का प्रिज्म एंगल, दूसरे वाले ग्लास के प्रिज्म का वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेड कलर के लिए और प्रिज्म एंगल दे रखा है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बताइए फ्लिंट ग्लास का प्रिज्म एंगल कितना होगा जबकि दोनों मिलकर टोटल कितना डेविएशन प्रोड्यूस किया, 0। मतलब नेट डेविएशन कितना है, 0। नेट डेविएशन 0 का मतलब क्या हुआ, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बराबर 0, यही ना। मतलब दोनों प्रिज्म मिला के नेट डेविएशन कितना प्रोड्यूस किया, 0। डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बराबर 0। बताइए डेल्टा 1 को क्या लिखेंगे, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये म्यू क्या होती है, तो अपन ऐसा लिख दें इसको, म्यू 1 पहले वाले प्रिज्म के लिए, डेल्टा 2 म्यू 2 माइनस 1 इंटू ए 2। अब एक बार ध्यान से देखो, क्या पहले वाले प्रिज्म के लिए म्यू दे रखा है, पहले वाले प्रिज्म का ये म्यू क्या है पता है, मीन रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रियल में कौन है, मीन रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बताइए यहाँ से क्या A2 आ जाएगा, कैसे A2 ऐसे निकालेंगे अपन, म्यू 2 माइनस 1 इंटू A2 बराबर, इसको इधर भेज दीजिए तो ये बन जाएगा माइनस का म्यू 1 माइनस 1 इंटू A1। तो A2 बराबर हो जाएगा माइनस का म्यू 1 माइनस 1 इंटू A1 बाय म्यू 2 माइनस 1, ये आ जाएगा। अब ये निकालने के लिए A2 निकालने के लिए A1 तो पता है, म्यू 1 म्यू 2 पता चल जाए काम हो जाएगा। म्यू 1 का मतलब पहले वाले प्रिज्म के लिए मीन रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीन रे का मतलब क्या हुआ, मीन रे का मतलब हुआ येलो कलर। तो पहले वाले प्रिज्म के लिए येलो कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही अपन क्या कहेंगे, म्यू वाई या म्यू 1। क्या लिखेंगे, देखो ना भाई, म्यू वाई को ही जनरली म्यू भी लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो येलो कलर का कैसे निकालते हैं, वायलेट और रेड का दे रखा है तो इसका एवरेज ले लेंगे, वायलेट प्लस रेड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.74, रेड कलर का दे रखा है 1.70 डिवाइडेड बाय 2 बराबर हो जाएगा 0, 7, 7, 14, 1, 1, 2, 3, 2, ये बन जाएगा कितना 1.7। दूसरे वाले प्रिज्म के लिए येलो कलर बोले तो म्यू 2, तो क्या हो जाएगा इन दोनों के वायलेट और रेड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एवरेज। तो सेकेंड वाले के लिए वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55, रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53 डिवाइडेड बाय 2, ये बन जाएगा 5, 3, 8, 5, 5, 10, कैरी 1, 1, 1, 2, 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 1 जा 2, हाँ 1.5, 2 4 जा 8, कितना हुआ 1.54। अब आइए यहाँ डेटा पुट कर दीजिए, तो A2 बराबर क्या लिखेंगे, माइनस का म्यू 1 निकाला कितना 1.7, माइनस का 1 इन बाय म्यू 2 बोले तो 1.54, माइनस का 1 इंटू A1 प्रिज्म एंगल कितना दे रखा है 4 डिग्री। तो A2 बराबर आ गया माइनस का 1.7 माइनस 1 0.7 बाय 0.54 इंटू 4, सही है। ये डेसिमल हटाया ऊपर 100 गया, ये डेसिमल हटाया नीचे 10 आया, एक 10 से एक 10 कैंसिल आउट, ये बन जाएगा 2 2 जा 4, 2 से 27 बार में ऊपर बन जाएगा कितना 7 2 जा 14, 10 140 डिवाइडेड बाय 27 माइनस का। और ये आगे सॉल्व होगा क्या, नहीं, सॉरी यहाँ 1.74, इसको ऐड करेंगे 0 और 4, यहाँ 4 हो जाएगा बाबू, तो यहाँ बन जाएगा ये 2 आ जाएगा, तो 1.72 हो जाएगा यहाँ, तो ये बन जाएगा 0.72। एक मिनट, थोड़ा सा गलती, ये बन गया माइनस का 0.72 डिवाइडेड बाय 0.54 इंटू 4, डेसिमल हटाया 18 3 जा 18 4 जा 4 4 जा 16 माइनस 16 बाय 3। तो दूसरे वाले प्रिज्म का
प्रिज्म एंगल कितना आया, माइनस का 16/3d। खत्म, बात समझ में आया। तो ये सारा था डिस्पर्सन पर क्वेश्चन, एंगुलर डिस्पर्सन, डिस्पर्सिव पावर, अलग अलग डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस। अब इसमें रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, मतलब रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म हो गया। अब कुछ नेचुरल फिनोमिना है जो किसके कारण देखने को मिलती है, सनलाइट के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ नेचुरल फिनोमिना देखने को मिलते हैं जिसको अपन कहते हैं रेनबो, इंद्रधनुष। वो दो तरह के होते हैं, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। अब कैसे रेनबो बनता है, क्या होती है रेनबो, कितने टाइप होते हैं, जनरली 2 टाइप के होते हैं, ये पढ़ेंगे। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन या विकर्णन, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण नेचुरल में कुछ फिनोमिना देखने को मिलती है जिसका कारण है कि वो स्काई ब्लू क्यों दिखता है, ये सब वो सब अगले क्लास में अपन देखेंगे। आज के लेक्चर को यहीं तक रखेंगे। जो क्वेश्चंस कराया वो सारे क्वेश्चंस को क्वेश्चन लिख लिख करके खुद एक बार अपने से ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे जहाँ डाउट आएगा एक बार फिर से कॉपी रिवाइज करेंगे, जो नोट्स हम भेजेंगे आपको। अगर कहीं डाउट फिर भी हो तब आप व्हाट्सएप पे या कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।